हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 43। इसके साथ ही हम थ्योरम 43 से समझ लेंगे कि क्वोशिएंट ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम थ्योरम 43 को देखते हैं। लेट किया हमने, कैपिटल एच हमें क्या दिया हुआ है, एक नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है गाइज, इस चीज का आप ध्यान रखिए करिए कि हमारे पास सब ग्रुप दे रहे हैं, नॉर्मल सब ग्रुप दे रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है हमने, कैपिटल एच हमें एक नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है ग्रुप जी का। देन सेट दिया हुआ है हमें जी बाय एच। ठीक है, जी बाय एच है ये। ठीक है, ऑफ ऑल कोजेट्स ऑफ एच इन जी। ठीक है, क्या कह रहा है, जो देन है ना यहाँ पे, तो मतलब क्या कह रहा है, जो ये सेट है ना वो ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर द कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन हमने कैसी दी हुई है, वो कॉम्पोजिशन हमें ऑलरेडी डिफाइंड है, एच ए इंटू एच बी इज इक्वल टू एच ए बी। मतलब हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है दो राइट कोजेट्स का, वो भी ठीक है हमारे पास राइट कोजेट के ही इक्वल है। ठीक है, ये चीज हमें ऑलरेडी गिवन है, हमने प्रूफ क्या करना है, जो ये वाला सेट है ना ये हमारा ग्रुप फॉर्म कर रहा है। ठीक है, एंड ये अगर ग्रुप फॉर्म कर रहा है, ये कैसा सेट है, इसमें सेट ऑफ ऑल कोजेट्स ऑफ एच इन जी। ठीक है, इसमें एच इन जी में जो कोजेट्स होते हैं ना हमारे पास, देखिएगा चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, हमारे पास कोजेट्स जब मेंशन होते हैं ना तो लेफ्ट राइट दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम राइट लेके चलेंगे, तो जो जी बाय एच है ना उसमें मतलब हम राइट कोजेट्स लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सेट है एक तरह से सारे कोजेट्स का। ठीक है, एच इन जी। ठीक है, उसको इस चीज को हमने ग्रुप प्रूफ करना है। ठीक है, एंड ये हमें कॉम्पोजिशन दी हुई है। ठीक है, ये देखिए गाइस, हमने थ्योरम भी करी थी ना, हमारे पास अगर सब ग्रुप एच ऑफ जी नॉर्मल होगा हमारे पास कब, जब हमारे पास प्रोडक्ट होगा दो राइट कोजेट्स का एच इन जी, अगेन राइट कोजेट होगा। ठीक है, एच ए एच बी इज इक्वल टू एच ऑफ ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें नॉर्मल सब ग्रुप तो ग्रुप जी का दिया ही हुआ है। ठीक है, एंड ये भी हमें कंडीशन दी हुई है, हमने प्रूफ क्या करना है, जो जी बाय एच है सेट है ऑफ ऑल कोजेट ऑफ एच इन जी, ये ग्रुप है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको ठीक है वेल डिफाइंड प्रूफ कर देंगे। ठीक है, वेल डिफाइंड प्रूफ करने के लिए देखिए हमने क्या किया, हमने जो हमारा एच ए बी है ना इसको हम प्रूव कर देंगे एच सी डी के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा वेल डिफाइंड बन जाएगा, हम दो मतलब डिफरेंट लेके चलेंगे, जो राइट कोजेट्स होंगे उनको इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमने सबसे पहले लेट किया कि जो हमारा एच ए एच सी के इक्वल है, मतलब दो हमारे राइट कोजेट्स इक्वल है एंड दो डिफरेंट लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये वाले राइट कोजेट इक्वल है एंड ये वाले राइट कोजेट इक्वल है फॉर ऑल जो हमारा ए सी बी डी। ठीक है, ये हमारे जी ग्रुप के एलिमेंट्स है। ठीक है, एच ए इज इक्वल टू एच सी है। ठीक है, एंड एक हमारा एच बी इज इक्वल टू एच डी है। ठीक है, ये हमारे पास हमने की थी ना, या राइट कोजेट आइडेंटिकल होते हैं या डिसजॉइंट होते हैं। ठीक है, तो हम ये चीज लेके चल पड़े। ठीक है, फिर देखिए गाइस, हमने यहाँ पर जब ये एच ए इज इक्वल टू एच सी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, ए सी का इनवर्स वो एच को बिलोंग करे। अब देखिए ये चीज हमारी रिजल्ट ही यूज की हुई है थ्योरम 31 का। ठीक है, जब एच ए एच बी के इक्वल है तो ए बी का इनवर्स एच को बिलोंग करेगा। ठीक है, ये हमने थ्योरम 31 की थी। ठीक है, कोजेट्स में, तो वही रिजल्ट यूज किया है हमने। तो ए सी का इनवर्स एच को बिलोंग कर गया, एंड यहाँ पर एच बी जब एच डी के इक्वल था तो बी डी का इनवर्स एच को बिलोंग कर गया। क्योंकि अब ये एच को बिलोंग कर रहा है तो ये किसी एच के एलिमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो ए सी का इनवर्स हमारा H1 के इक्वल, ये हमारा H2 के इक्वल आ गया। ठीक है, वेयर H1 H2 हमारे कैपिटल H के एलिमेंट्स है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ रहा है, हमने क्या किया, जो ये C है ना, ऐसे भी कह सकते हो, यहाँ पर C को हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, या फिर इस C को उधर लेके चले गए। ठीक है, तो उधर लेके जाएंगे तो वो मतलब इनवर्स हट जाएगा हमारा। ठीक है, एंड ये सिमिलरली यहाँ पर भी B इज इक्वल टू H2D कर दिया, मतलब डी इनवर्स था ना, यहाँ पे D के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई कर दे तो D इनवर्स D हमारा आइडेंटिटी बन गया। ठीक है, तो A इक्वल टू H1C, B इज इक्वल टू H2D आ गया, फिर A इंटू बी किया। ठीक है, जब A इंटू बी किया हमारे पास, यहाँ पर हमने ब्रैकेट शिफ्ट कर दी, H1 को बाहर रखा, यहाँ पे रखा CH2 C इनवर्स CD। अब देखिए गाइस, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर हमने क्या किया, H1C H2 था ना, यहाँ पे H2 के बाद हमने C इनवर्स C के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब C इनवर्स C रख दिया यहाँ पे। देखो अगर यहाँ पे हम आइडेंटिटी के इक्वल ही होता है ना, आइडेंटिटी तो हमारी 1 होती है, तो हमारे पास C इनवर्स C आ गया यहाँ पर। ठीक है, आइडेंटिटी हमने एक तरह से लिख दी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज की है, H1 ठीक है, CH2 C इनवर्स के अंदर ब्रैकेट रख ली, CD कर दिया। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया।
फिर हमने क्या किया, क्योंकि देखिए CH2 C इनवर्स ये सारी चीज कहते हैं H को बिलोंग करिए। अब H को क्यों बिलोंग करिए, क्योंकि कैपिटल H हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप है तो हमारे पास यही कंडीशन होती है ना कि जो नॉर्मल होता है उसका एलिमेंट सेंटर में होता है, साइड में ग्रुप्स के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन बन गई हमारी, तो ये कैपिटल H को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक H1 को पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, सॉरी प्री मल्टीप्लाई कर दिया। प्री मल्टीप्लाई कर रही है, देखिए क्योंकि ये भी हमारा H का एलिमेंट है कैपिटल H का, ठीक है, ये सारा कैपिटल H का एलिमेंट है, तो एक तरह से ये सारी टर्म कैपिटल H को बिलोंग कर गई, ठीक है। तो ये सारी टर्म कैपिटल H को बिलोंग कर गई, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल H इंटू ये सारे टर्म किसके इक्वल आ गई, कैपिटल H के ही इक्वल, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हमने क्या किया, एक तरह से देखिए जब हमने जो ये AB की वैल्यू ये सारी निकाली है ना, इसको हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया कैपिटल H से, दोनों तरफ कैपिटल H के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब हम कैपिटल H के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पर भी अगर हम कैपिटल H लगा दें तो ठीक है, ये जो सारी टर्म है ना, तो यहाँ से ये वैल्यू निकाली है हमने कैपिटल H, ठीक है। तो इस कैपिटल H को हमने एक तरह से यहां पर पुट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास H ऑफ AB इज इक्वल टू H ऑफ H1 C H2 C इनवर्स इंटू CD, ये आ गया था ना। तो इस टर्म की जगह हमने कैपिटल H पुट कर दिया इंटू CD आ गया, तो H ऑफ AB इज इक्वल टू H ऑफ CD आ गया, तो कॉम्पोजिशन हमारी वेल डिफाइंड होगी, यही तो प्रूव करना था। फिर सेकंड पॉइंट देखिए हमने एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए क्या होता है हमारे पास, ठीक है, तो हम 3 राइट कोसेट्स लेके चलेंगे, HA HB HC, ठीक है। वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, G/H को, ठीक है, इसको बिलोंग कर रहे हैं। तो हमने एसोसिएटिविटी के लिए क्या प्रूफ करना है, ब्रैकेट ही हमने शिफ्ट करनी होती है ना, तो ये कंडीशन प्रूफ करनी है। इसके लिए हमने ये चीज लेके चले, जब ये चीज लेके चले, ठीक है, यहाँ पर भी हमने, अब देखिए गाइस, क्योंकि अब इसको सारा तो एक्सप्लेन नहीं करने की जरूरत, तो ठीक है, आप ऐसे ही याद रखिए, जो दो प्रोडक्ट होता है दो राइट कोजेट्स का इज अगेन अ राइट कोजेट, मतलब HA HB करेंगे तो H ऑफ AB आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे पुट कर दी, फिर से हमने सिर्फ ब्रैकेट यहाँ पर देखिए फिर से वही लगा दी, H ऑफ AB H ऑफ C था, ठीक है, मतलब H ऑफ AB इंटू H ऑफ C, ठीक है। अब ये दो मतलब डेफिनेशन बन गई हमारी, तो क्या बन गया हमारे पास H ऑफ AB इंटू C बन गया, ठीक है, ये चीज बन गई। फिर हमने H ऑफ A को बाहर रखा, BC पर ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। फिर अब हमारे पास क्या आया, देखिए HA इंटू BC, ठीक है। तो फिर से हमने देखिए गाइस, यही डेफिनेशन जो प्रोडक्ट दो है ना राइट कोजेट्स का इज अगेन अ राइट कोजेट, वही चीज हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमने यही चीज लगाई, ठीक है। H ऑफ ये सारा एक तरह से एलिमेंट बन गया, ठीक है, AB एंड C ये हमने दो ले लिए, ठीक है। तो इसको फिर से हमने ओपन कर दिया HA BC, ठीक है। तो HA BC ये वाला ले लिया, मतलब HA HBC बन गया, ठीक है। ये एक एलिमेंट था, एक BC एलिमेंट था हमारे पास, ठीक है। इसी यहाँ पे एक तरह से आप रख के देख लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास HA, फिर ठीक है, अब HBC था, ठीक है। तो फिर उसके हमने रिवर्स डेफिनेशन लगा दी, देखिए यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है ना, H ऑफ AB हमारा H ऑफ A H ऑफ B के इक्वल है, ठीक है। तो यहीं पर ये चीज लगा दी, H ऑफ B H ऑफ C, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए देखिए, क्योंकि अब हमने लेट किया कि E हमारी आइडेंटिटी है G की, ठीक है। अगर E हमारी आइडेंटिटी है G की, तो H को HE लिख सकते हैं, ठीक है। HE है ना, सब ग्रुप के साथ आइडेंटिटी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, H इंटू E आ गया। अब ये किसको बिलोंग करके, G/H को, क्योंकि हमारे पास G/H में किस तरह के एलिमेंट से, H इंटू A की फॉर्म में, ठीक है। A किसका एलिमेंट था, कैपिटल G का, तो A की प्लेस पे हमने E ले लिया, ठीक है। तो HE आ गया हमारे पास, HE किसको बिलोंग कर गया, G/H को, ठीक है। फिर हमने क्या किया, देखिए गाइस, HA इंटू H किया, ठीक है। देखिए सॉल्व कैसे किया हमने, HA, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी, HE, ठीक है, HE पुट कर दी। अब देखिए गाइस, HA इंटू HE, ठीक है, इसको लिख सकते हैं H इंटू AE, ठीक है। E आइडेंटिटी थी, वैनिश होगी, तो हमारे पास क्या बचा, HA, ठीक है। अब जो JHA है, ठीक है, ये तो हमारा ऑलरेडी G/H को बिलोंग कर ही रहा है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, हमारा H आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। H क्या है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G/H, क्योंकि G/H को ही हम ग्रुप प्रूफ कर रहे हैं ना। तो देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है हमारे पास, जैसे हमारे क्या डेफिनेशन, A इंटू E इज इक्वल टू A होना चाहिए, ठीक है, E इंटू A, ये हमारी आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है ना। तो यहाँ पर देखिए ये कंसेप्ट यहाँ पर हमने क्या लगाया, HA किया हमने, ठीक है,
एच, यहाँ पर ए की जगह हमने एच ए रखा एंड आइडेंटिटी की जगह हमने एच पुट कर दी, ठीक है। आइडेंटिटी की जगह हमने एच पुट कर दी, ए की जगह हमने एच ए पुट कर दिया। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, ए आना चाहिए, मतलब ए इज इक्वल टू ए आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो वही चीज आ रही है, एच ए इंटू एच किया तो हमारे पास आंसर एच ए आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, जो एच है वो हमारी इसकी आइडेंटिटी है, ठीक है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ए इज इक्वल टू ए आना चाहिए था हमारा, ठीक है। आइडेंटिटी के लिए हमने ये चीज प्रूव करनी थी। तो हमारे पास जो ए की जगह हमने एच ए रख दिया, आइडेंटिटी की जगह हमने कैपिटल एच रख दिया। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो एच ए आ गया आंसर हमारा, ठीक है। वापस से मतलब ए ही आ गया, ठीक है। तो ये चीज आ गई, तो एच क्या बन गया हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इनवर्स की बात करें जब हम, ठीक है, कहते फॉर ऑल एच ए बिलोंग्स टू, फॉर ऑल मतलब क्योंकि ये तो चीज इसको बिलोंग कर ही रही है ना, फॉर ऑल एच ए बिलोंग टू जी बाय एच हमारे पास, ठीक है, कोई इनवर्स भी तो एग्जिस्ट करेगा ना, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एच ए इनवर्स बिलोंग टू जी बाय एच सच दैट, हमारे पास क्या किया इन्होंने, एच ए इंटू एच ए इनवर्स, ठीक है, ये चीज की हमारे पास, ठीक है। ये एक लेके चले इसका एलिमेंट एंड एच ए इनवर्स, ये एलिमेंट लेके चले, दोनों को मल्टीप्लाई किया। इसको जब सॉल्व किया, एच ए इंटू एच ए इनवर्स था, ठीक है, तो क्या आ गया, एच इंटू ए ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स आइडेंटिटी होता है, तो वैनिश होके हमारे पास एच रह गया, ठीक है। तो अब देखिए राइट इनवर्स, ठीक है, इनवर्स की भी तो हमारे पास यही होती है, ठीक है। ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, ठीक है, ये चीज होती है ना हमारे पास। तो यहाँ पर भी तो यही आ रहा है, यहाँ पे हमने ये सारा ए ले लिया, ये सारा ए इनवर्स ले लिया, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है, ऊपर ही हम निकाल के चले हैं कि एच हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। अब देखिए गाइस, अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि आपने ये पार्ट नहीं किया, इसका ये नहीं किया, ठीक है, ये वाला नहीं किया, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ राइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। राइट कोजेटी लेके चल रहे हैं, तो राइट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, तो इससे क्या हो गया, हमारे पास प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई, हमारे पास एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी भी आ गई हमारे पास, ठीक है। इनवर्स भी आ गया, ठीक है। क्लोजर तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो गई हमारे पास, ठीक है। इसको हमने वेल डिफाइंड भी दिखा दिया, क्योंकि एच ए हमारा जी बाई एच को ही बिलोंग कर रहा है, उस पर ऑपरेशन लगाएंगे तो वापस वो जी बाई एच में ही जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी भी हो गई, एसोसिएटिविटी भी होगी, आइडेंटिटी भी होगी एंड इनवर्स भी हो गया, ठीक है। तो इससे क्या चलता है, ये सारी प्रॉपर्टीज होगी, तो जी बाई एच हमारा ग्रुप प्रूव हो गया, ठीक है। ग्रुप प्रूव हो गया, तो देखिए अब इसको, इसी ग्रुप को हम कहेंगे कोशेंट ग्रुप, ठीक है। इसी ग्रुप को हम कोशेंट ग्रुप कहेंगे। देखिए कोशेंट ग्रुप की क्या हमारी डेफिनेशन है, अगर एच हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, देन जो ग्रुप है ना हमारा जी बाय एच, ठीक है, इसी चीज को हमने अभी अभी ग्रुप प्रूफ किया है ना, तो ग्रुप जी बाय एच ऑफ ऑल कोजेट ऑफ एच इन जी, ठीक है, इसमें हमारे पास सारे कोजेट हैं एच के जी में, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप है, ठीक है। अंडर द कॉम्पोजिशन हमारे पास क्या दी हुई है, प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोजेट्स इज इक्वल टू इज अगेन आ राइट कोजेट, ठीक है। ये हमारा क्या है, कोशेंट ग्रुप ऑफ जी बाय एच, ठीक है। तो ये हमारा कोशेंट ग्रुप की डेफिनेशन है, इसको हमने 43 थ्योरम से एक तरह से इस चीज को बस हमने ग्रुप प्रूफ करना था, ठीक है, वो हमने प्रूफ करके दिखा दिया। तो यही हमारी डेफिनेशन है कोशेंट ग्रुप की। इसका रिमार्क भी देखिए गाइस, रिमार्क 1 में क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई फाइनाइट ग्रुप है जी एंड एवरी नॉर्मल सब ग्रुप एच ऑफ जी, ठीक है। जी हमारा फाइनाइट ग्रुप है एंड एच क्या हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो जो ऑर्डर होगा ना कोशेंट ग्रुप का, मतलब ऑर्डर ऑफ क्या होगा, जी बाय एच का ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड ऑर्डर ऑफ एच, ठीक है। इस फॉर्म में लिखेंगे इसको जब हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है, ठीक है। अब सेकेंड रिमार्क में देखिए, अगर हमारे पास जो बाइनरी कॉम्पोजिशन कहते हैं एडिटिव होगी, ठीक है, कोजेट ऑफ एच यहाँ पे इन है, ठीक है, एच इन जी, ठीक है। हम कोजेट्स एडिशन में क्या लेके चलते थे, एच प्लस ए लेके चलते थे, ठीक है, एच प्लस ए प्लस एच, ठीक है। ये एडिशन में होता है एंड मल्टीप्लीकेशन में एच ए या ए एच, ठीक है, ये होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हम जो हमने देखिए ये थ्योरम करी है ना, तो इसमें क्या कह रहा है हमारे पास, अगर एच ए एच बी इज इक्वल टू एच ए बी है, तो यहाँ पर हम जब एडिशन की बात करेंगे क्या आएगा, एच प्लस ए इंटू एच प्लस बी इज इक्वल टू एच ए प्लस बी, एच प्लस ए प्लस बी। देखिए एच प्लस ए प्लस एच प्लस बी इज इक्वल टू एच प्लस ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हमारी कॉम्पोजिशन बन जाएगी इन केस ऑफ एडिशन, ठीक है।